छात्रों, आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। पिछले वीडियो में हमने लिंग सहलग रोग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हीमोफीलिया के बारे में चर्चा की थी और उसकी वंशागति के बारे में चर्चा की। आज हम लिंग सहलग्न रोग, दूसरे लिंग सहलग्न रोग की बात करते हैं, वो है वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता नामक जो रोग है, इस रोग में क्या होता है कि सामान्यतः व्यक्ति रंगों की पहचान ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। ठीक है, इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति रंगों की पहचान ठीक ढंग से नहीं कर पाते, विशेष तौर पर लाल और हरे रंग की पहचान करने में उनको कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित होते हैं वह लाल को हरा कहते हैं और हरे को लाल कहते हैं। मतलब कह सकते हैं लाल और हरे दोनों को ही लाल कहते हैं और लाल और हरे दोनों को ही हरा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वो लाल और हरे रंग में ठीक ढंग से ठीक तरीके से अंतर नहीं कर पाते। ये सामान्यतः पाया जाता है। जो लाल हरी वर्णांधता होती है ये सामान्यतः अधिकांश लोगों में पाया जाता है जो इस रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक है, बाकी अन्य प्रकार की भी वर्णांधता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वर्णांधता नामक रोग होता है, इस रोग के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक थे हॉर्नर। हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने इसे बतलाया था और सन 1876 में बतलाया था। हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने सन 1876 में वर्णांधता के बारे में बतलाया था। ठीक है, और इस रोग के बारे में ये बताया था कि इस रोग में क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया कि इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति रंगों की पहचान ठीक ढंग से नहीं कर पाता, विशेषकर लाल और हरे रंग में। किसमें? लाल एवं हरे रंग, इन रंगों की पहचान नहीं कर पाता। यह दो स्थिति में हो जाती है। कैसी स्थिति में? लाल और हरे दोनों को क्या बोलता है? हरा कहता है। ठीक है, दोनों को क्या कहते हैं? हरा कहता है। और लाल और हरा रंग दोनों को क्या कहता है? लाल कहता है। तो ये दोनों स्थितियां ही क्या है? वर्णांधता को निरूपित करती हैं, क्योंकि लाल को भी हरा कह रहा है और लाल को और हरे को भी लाल कह रहा है। तो दोनों स्थितियों में क्या है? उसको रंगों की पहचान ही नहीं पा रही। यदि क्या कहे, यदि समांतर हरे को उसको लाल और हरा दोनों हरा दिखता है तो उसे कहते हैं ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और यदि लाल और हरा दोनों लाल दिखता है तो उसे कहते हैं रेड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, यह भी क्या है? एक प्रकार का लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न रोग है। ठीक है, लिंग सहलग्न रोग कौन होते हैं? वे रोग जिनके जीन क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जिनके जीन क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न रोग कहते हैं। तो वर्णांधता भी क्या है? एक लिंग सहलग्न रोग है जो क्या होता है? उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये भी क्या है? उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, अचानक से उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें कि इसकी वंशागति कैसे होती है, तो आप कह सकते हैं कि इसके जो जीन होते हैं, इसके जीन को हम किससे व्यक्त करते हैं? जीन जो होता है इसका, वो किससे व्यक्त करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं। इसके जीन को किससे व्यक्त करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं। और इसके जीन भी हीमोफीलिया की भांति एक्स गुणसूत्र पर क्या होते हैं? अप्रभावी रूप से पाए जाते हैं। अगर स्थिति ऐसी होती है कि केवल एक एक्स गुणसूत्र पर इस कलर ब्लाइंडनेस की क्या है? वर्णांधता के जीन पाए जाते हैं, तो इस एक्स के प्रभाव को ये एक्स कम कर देता है। अर्थात होमोजाइगस स्थिति में दोनों क्या है? हेटेरोजाइगस स्थिति में ये क्या है? हेटेरोजाइगस स्थिति है। तो इस हेटेरोजाइगस स्थिति में क्या है? ये वाहक होगी, ये वाहक स्त्री होगी। ऐसी स्थिति में क्या है? वाहक स्त्री होगी। उसी प्रकार जब दोनों में पाया जाता है तो ये क्या होगी? वर्णांध स्त्री कहलाएगी। वर्णांध मतलब वर्णांधता से ग्रसित होती है। और पुरुषों में चूंकि एक ही एक्स पाया जाता है, अगर उस पर पाया जाएगा कलर ब्लाइंडनेस के जीन, तो ये क्या होते हैं? वर्णांध पुरुष होते हैं।
वर्णांध पुरुष। कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियां वाहक और ग्रसित दोनों हो सकती हैं, परंतु पुरुष जो होते हैं वो या तो सामान्य होंगे या तो उस रोग से ग्रसित होंगे, अर्थात पुरुष क्या होते हैं, वाहक नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह इसके जीन भी, वर्णांधता के जीन भी एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप से पाए जाते हैं, परंतु होमोजाइगस स्थिति होने पर वह अपना प्रभाव दिखाता है और ऐसी स्थिति में क्या स्त्री उस रोग से ग्रसित हो जाती है। चूंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और अगर उस पर सी अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के जीन पाए जाते हैं तो वह पुरुष क्या हो जाता है, उस रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस रोग की वंशागति किस प्रकार होती है। तो वंशागति के लिए देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, वंशागति किस प्रकार होगी। वंशागति कैसे होती है, तो सामान्य तौर पे हम हीमोफीलिया के समान ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि वर्णांधता की वाहक स्त्री। ठीक है, वाहक स्त्री, वर्णांधता की वाहक स्थिति मतलब वर्णांध रोग से ग्रसित नहीं है, परंतु उसमें उसके जीन पाया जा रहा है, अर्थात इस प्रकार की स्थिति है ये। ठीक है, ये जीन पाया जा रहा है, वर्णांधता के जीन पाए जा रहे हैं, अर्थात सी कलर ब्लाइंडनेस पाया जा रहा है। और एक क्या लगते हैं हम, वर्णांध पुरुष लेते हैं, वर्णांध पुरुष, इस प्रकार की स्थिति है, वर्णांध पुरुष है, मतलब इसको ये रंगों की पहचान नहीं कर पा रहा है और ये रंगों की पहचान कर पा रही है, परंतु इसमें जीन पाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम क्रॉस कराते हैं इनके, तो इनके जो युग्मक बनेंगे ये एक्स सी और एक्स बनेंगे दो, उसी प्रकार इसके भी दो बनेंगे, एक्स यहाँ पे सी आएगा, ये कलर ब्लाइंडनेस है तो सी, और यहाँ पर वाई आएगा। ठीक है, अब देखिए इस युग्मक का क्रॉस हम इससे कराते हैं तो यहाँ पर बनता है एक्स सी और एक्स सी, मतलब ये जो पुत्री उत्पन्न हुई ये पुत्री कैसी होगी, वर्णांध होगी। कैसी होगी, वर्णांध पुत्री, मतलब ये रंगों का पहचान नहीं कर पाए क्योंकि इसके दोनों एक्स पर सी पाए जा रहे हैं, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के जीन पाए जा रहे हैं। उसी प्रकार इसका हम कराते हैं इससे, तो यहाँ पे एक्स सी और वाई, तो ये जो बनेगा ये वर्णांध पुत्र बनेगा, वर्णांध पुत्र होगा। ठीक है, वर्णांध पुत्री और वर्णांध पुत्र तो हो गए। अब देखते इसका क्रॉस कराते इससे, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक्स सी और एक्स, ये क्या है, वाहक पुत्री, वर्णांधता की वाहक पुत्री, क्योंकि एक एक्स पर पाया जा रहा है तो क्या है, वाहक पुत्री होगी। उसी प्रकार इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो ये क्या होगा, एक्स और वाई मतलब सामान्य पुत्र। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बना, वंशागति कैसे हुई कि जब एक वाहक, वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाह वर्णांधता से ग्रस्त पुरुष से कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाली संततियों में जो पुत्रियां होती हैं उन पुत्रियों में से 50% पुत्री वाहक और 50% रोग से ग्रसित होती है, और सभी पुत्रों में से 50% पुत्र वर्णांध और 50% सामान्य होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये इसकी जो वंशागति होती है कुछ हीमोफीलिया के समान होती है, और हीमोफीलिया के जीन को हम एक्स से व्यक्त करते थे, यहाँ पर वर्णांधता के जीन को हम कलर ब्लाइंड अर्थात सी से व्यक्त करते हैं। दोनों ही लिंग संलग्न रोग हैं और लिंग गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो लिंग संलग्न रोगों के बारे में अगर पूछा जाए तो वो वर्णांधता और हीमोफीलिया है, और दोनों ही के जीन क्या होते हैं, अप्रभावी रूप से एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।